हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है इंडिगो की। तो इंडिगो के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एयरपोर्ट के अंदर काम करते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं। लोग लाइनों में लगे पड़े हैं, लोगों को ऑनलाइन सब कुछ चेक करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है ये जो स्ट्राइक है ये मुंबई एयरपोर्ट के अंदर ही हुई है खाली। अब इसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कि बीजेपी की बात करके चले, उन्होंने बोला है भाई ये चीज सही है, ऐसा होना चाहिए। अब ये क्यों हो रहा है, उनका कहना है कि हमको सैलरी नहीं मिलती है, हमारे वर्किंग आवर्स ज्यादा है, हमको एम्प्लॉय बेनिफिट सही से नहीं मिल रहा है। अब इसकी वजह से फ्लाइट डिले चल रहे हैं और इश्यूज चल रहे हैं। क्या आपने वो एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर इंडिया की है। तो इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूलिंग दी थी हमारे आईटी इंपोर्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर अपील करी है। तो ये बेसिकली है क्या, इंडिया अपने मेक इन इंडिया कर रहा है, सब कुछ इंडिया में बनाएंगे। अब इसके चक्कर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भाई आप गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हम आपके ऊपर जो भी आप इंपोर्ट करते हो उसकी ड्यूटी बढ़ाएंगे। अब ये सारी के ऊपर बात नहीं हो रही है, आईटी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मतलब मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस टाइप की जो चीजें हो गई, वो सारी की सारी चीजों के ऊपर। अगली खबर अलीबाबा की है। तो अलीबाबा 15,000 एम्प्लॉयज को हायर करेगा इस साल, ऐसा कहा जा रहा है। अपने सारे के सारे डिवीजन के अंदर 3,000 तो नए हायर्स होने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज निकली थी कि अलीबाबा बहुत ज्यादा मास फायरिंग कर रहा है। उसके बाद अलीबाबा ने कहा कि भाई हमारी कंपनी में तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये हायरिंग पार्ट चल रहा है। मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है अलीबाबा के लिए। अगर एक कंपनी हायरिंग करती है अच्छे लेवल के ऊपर, दिस मीन्स वो ग्रो कर रही है। फायरिंग कर रही है, इसका मतलब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अभी के टाइम पे हम बहुत सारी कंपनी को देख रहे हैं फायरिंग कर रही है। रीजन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी फ्यूचर अच्छा नहीं है, इट्स बेटर कि कॉस्ट कटिंग करी जाए, और कॉस्ट कटिंग सबसे पहले इंप्लॉइज को निकाल के की जाती है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने जो सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर ले ऑफ्स हुए हैं उसको सपोर्ट किया है। साथ में उन्होंने जो भी टेक कंपनीज है उनके फाउंडर को भी बोला है भाई तुम भी निकालो दबा के। अभी रिसेंटली ही एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर लिया है उन्होंने दबा के फायरिंग करी है, फिर भी ट्विटर चल रहा है। ठीक है, अब उनको लगता है कि अब हमको हायरिंग करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए शायद वो और हायर कर सकते हैं। पर फिर भी 50% के आसपास उन्होंने स्टाफ निकाल दिया, कंपनी बंद नहीं हुई। तो मतलब क्लियर कट साइन था, ये ओवर हायरिंग तो थी। अब कोई लोग कहेंगे कि भाई इनोवेशन नहीं होती है, आपको लगता है कि सारे के सारे लोग ऑपरेशन में होते हैं। पहली बात, 50% स्टाफ ऑपरेशन में नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम इनोवेशन की बात करके चले, एलॉन मस्क के आने के बाद में बहुत सारे नए फीचर एनरोल हुए हैं जो कि पहले नहीं होते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको R&D टीम चाहिए होती है, और आईटी कंपनी में तो R&D टीम इतनी बड़ी चाहिए भी नहीं होती है। आपको बस आइडिया लगाना है, उसको टेस्ट करना है, A/B टेस्ट करना है, ऑडियंस से फीडबैक आता है तो आगे स्केल करना है, बस सीधा सा लॉजिक यही होता है। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। तो उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टिंग के ऊपर, जो कि बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर टैक्सेस बढ़ सकते हैं। बेसिकली अभी फंडिंग तो मिल रही है और ज़्यादातर फंडिंग बाहर से आती है, तो जो पैसा बाहर से आ रहा है उसके ऊपर टैक्स किस तरीके से लगेगा, कंपनी के ऊपर टैक्स किस तरीके से लगेगा, उसके ऊपर ये रूल्स है। उसके ऊपर ये रिटर्न फॉर्म में एक रेगुलेशन टाइप्स है। तो पहले ये चीज़ क्लियर नहीं थी, अब इसको क्लियर करा जा रहा है। और इसी के साथ हमारे आज के स्पॉन्सर आते हैं लपास लर्निंग। लपास लर्निंग अभी एक ऑफर चल रहा है, मेरा बर्थडे वीक है ये, तो 2 दिन बचे हैं, सैटरडे और संडे। आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ 10,000 रुपए का चल रहा है अभी ऑफर, जिसके अंदर आपको 24 लाइव वर्कशॉप्स भी मिलने वाली है। ज्यादा जानने के लिए लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ले लो। मंडे से ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मंडे से मान के चलो अगर आपको पूरा प्रोडक्ट लेना होगा तो अच्छे चार्ज के ऊपर मिलने वाला है। और मंडे को हमारा वेबसाइट वाला प्रोग्राम भी लाइव हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट जो लेना चाहते हैं वो भी ले पाएंगे। अगली खबर इन्फो एज की है। तो उन्होंने बिजनेस एक मार्केट प्लेस है उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दिया है, मतलब राइट ऑफ कर दिया है। उनका कहना है मतलब उनके हिसाब से कंपनी नहीं चलेगी, खत्म हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने कर दिया। वेबसाइट देखी तो वेबसाइट ऑपरेशनल थी इस कंपनी की और ठीक ठाक सा आइडिया लग रहा था। B2B बिजनेस की वेबसाइट बना के दे रहे हैं, उसको मार्केट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ये तो हम फ्री में करके दे रहे हैं, देखा जाए तो app.lapas के ऊपर ये चीज फ्री है। अब इन्फो एज के जो संजीव दीक्षित है उन्होंने बोला कि ये एक सही टाइम है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का, और मुझे भी ऐसा लगता है जेन्युइनली बताऊं तो, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, फंडिंग सूखी हुई है। इस टाइम पे बहुत सारी कंपनियां डूब रही होगी, पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां होगी जो अच्छी होगी पर उनको फंड की जरूरत है।
या वो डूब रही थी, उनको पैसों की जरूरत है बचने के लिए, तो इस टाइम पे अच्छी वैल्यू के ऊपर आपको स्टार्टअप्स मिल सकती है, पर आप स्टार्टअप में शायद इन्वेस्ट नहीं करते होगे। अगर आप स्टार्टअप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो बनाई थी, वहां पे हमारे पास में एक वीसी कंपनी के, माइक्रो वीसी कंपनी के सीईओ आए थे, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल के अंदर कि किस तरीके से स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इन्फोएज के सीईओ की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि जो आईटी हायरिंग है वो कम से कम 6 महीने तक तो स्लो रहने वाली है, उसके बाद का कुछ पता नहीं। तो अभी देखो सिंपल सी बात, क्रंच है इकोनॉमी के अंदर और स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एम्प्लॉयज भी निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो लोग मरते हैं जो लोगों को ज़्यादा सैलरियाँ मिल रही होती है और वो उतनी ज़्यादा वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाते। तो पिछले कुछ टाइम के अंदर लोगों को डबल ट्रिपल हाइक के ऊपर उठाया गया था टेक के अंदर, तो वही रीज़न हो रहा है शायद टेक के अंदर ज़्यादा फायरिंग हो रही है, ठीक है। और कई लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं, मैंने देखा है कि टेक कंपनी में प्रमोशन कर ले, हर भाई इस रिसेशन के अंदर भी टेक वाले आग लगा रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है ना। ये एक अच्छा टाइम है टेक वालों को हायर करने का, पर क्योंकि आपको सही रेट पे मिल सकते हैं, क्योंकि उनको निकाल दिया और उनको ये लग रहा है कि यार स्टार्टअप सगी नहीं होती है, आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी में रहना चाहिए। अगली खबर मुकेश अंबानी जी की है, तो उन्होंने COP28 का एडवाइजरी कमेटी ज्वाइन कर ली है और ये जो कमेटी है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है कि क्लाइमेट किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं हम वगैरह वगैरह। एक देखने वाली बात है ना, पॉल्यूशन करने वाली कंट्री यूएस, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप हो चुकी है वो। अब हमको अगर डेवलप होना है, हमको स्केल करना है, तो हमको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, पॉल्यूशन करेंगे। तो अब शोर मचा रखा है पूरी दुनिया ने कि भाई क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। पहले तुम्हारा क्लाइमेट चेंज नहीं होता था, आज तुम्हारा क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है। अगर मान के चलो 20 साल के बाद एक स्टडी निकल के आए जहाँ पे पता लगे कि भाई ये जो पॉल्यूशन कर रहा है इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक कॉन्स्पिरेसी वीडियो बना दे इस पे चलेगी बहुत ना, अगर ऐसी बना दी जाए तो। अगर मैं क्लाइमेट चीफ की बात करके चलूं जो कि यूरोपियन यूनियन के है, उन्होंने कार्बन टैक्स के बारे में बोला कि इंडिया को इसके कोई हार्म नहीं होने वाला। तो कार्बन टैक्स भी बेसिकली पूरी जो डेवलपिंग नेशंस है ना उनको दबाने के लिए लगाया गया कि ग्लोबली जो इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, जो कंट्रीज है क्लाइमेट पॉलिसीज अच्छी नहीं है, वहां पे ये डील नहीं करेंगे यूरोपियन यूनियन वाले। तो भाई ये तो गलत चीज है ना, ये मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज ना बहुत गलत रहती है हमारी कंट्रीज से, अगर कोई डीप में समझने की कोशिश करे इसको। तो मैं बोलूंगा नहीं, फिर लोग लड़ने लग जाते हैं कि भाई तेरे को क्या पता, तेरे को क्या पता। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है, तो उन्होंने इंडिया के जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया है, 6.3% पे कर दिया है। ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर एनवीडिया के सीईओ है, उनकी एक फोटो शेयर हो रही है इंटरनेट के ऊपर जहां पर वो बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। अगर एनवीडिया की मार्केट कैप की बात करके चले ना, $1 ट्रिलियन के आसपास है, तो समझ लो कितनी बड़ी कंपनी है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर एनवीडिया का बहुत अच्छा हो सकता है। रीजन क्या है, अभी सब कुछ एआई पे जा रहा है और एआई का सब कुछ चलाने के लिए आपको जीपीयू चाहिए और जीपीयू एनवीडिया पे ही चल रहा है, ये मान के चलो। तो अंडर अनलेस कोई कंपनी कुछ और ही निकाल दे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था अभी थोड़ा टाइम पहले कि वो भी अपना खुद का आर्किटेक्चर बना रहे हैं एआई के लिए। अगर वो कुछ एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं करते तो एनवीडिया के बाद बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट हो सकती है। अगली खबर यूएस से है, तो यूएस के पास खाली $67 बिलियन बचे हैं जो उनके स्पेशल मेजर के अंदर आते हैं। ये बेसिकली जो यूएस का डेट कैप है ना वो खत्म होने वाला है और उनके पास में पैसे नहीं है उधार चुकाने के, इसलिए सारा का सारा बवाल चल रहा है। पहले जो उनकी ट्रेजरी थी उन्होंने कहा था 1 तारीख तक का टाइम है, खाली 1 तारीख तक के पैसे हमारे पास में, उसके बाद हमारे पास खत्म हो जाएंगे। मतलब खत्म होने का मतलब ये समझो ना, उनके पास उधार उतारने की जो इंटरेस्ट है ना, मतलब आपने गाड़ी लोन पे ली है और आपकी 1 तारीख को ईएमआई जानी है और आपके पास अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ये वो वाला है। और यूएस की बात करके चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है अगर ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करके चले। और अगर मैं यूएस ट्रेजरी की अब की बात करके चलूं तो उन्होंने कहा है 5 जून तक का ही पैसा है हमारे पास में, 5 जून के बाद हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। अगली खबर एक बहुत मस्त खबर है, एक सोलर फूड करके एक बिजनेस है, उन्होंने हवा, पानी, इलेक्ट्रिसिटी और बैक्टीरिया से भाई फूड बना दिया है सिंगापुर के अंदर। और अगर देखा जाए इसका कॉन्स्टिट्यूएंट 65 से 70% प्रोटीन है, 10 से 15% डाइटरी फाइबर है इसके अंदर और ये बहुत ही हेल्दी है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अब कहा जा रहा है इससे ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, आइसक्रीम जैसी चीजें बनेगी। अरे भाई क्या मस्त चीज बना दी है। अब बात ये ना, कंसर्न इसके ऊपर लोगों को ये रहेगा कि भाई मैं बैक्टीरिया क्यों खाऊं। ऑल्दो अगर आप ब्रेड खाते हो उसके अंदर वो जो दाने दाने होते हैं ना वो ईस्ट की वजह से होते हैं, ईस्ट भी एक बैक्टीरिया ही है। तो देखते हैं लोग किस तरीके से इसका अडॉप्शन आता है। बाकी सिंगापुर जैसी जगहों पे तो अडॉप्शन आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर ओपन एआई की है, तो ओपन एआई ने $175 मिलियन रेस किए हैं
अपने स्टार्टअप फंड 1 के अंदर, जो कि पहले जो सोचा गया था उससे 75% ज़्यादा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एआई बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओपन एआई वैसे बहुत बड़ा हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जिनको नहीं पता ओपन एआई चैट जीपीटी का नाम है, सुना है ना, चैट जीपीटी, डाली का नाम सुना है ना, उसकी पेरेंट कंपनी है। अगली खबर रॉकेट लैब्स की है। तो उन्होंने 2 सैटेलाइट्स भेजी है नासा के लिए साइक्लोन्स को मॉनिटर करने के लिए। तो बेसिकली साइक्लोन्स को, मतलब जो भी साइक्लोन आ रहे हैं यूएस के अंदर, उसको मॉनिटर किया जाएगा। अगली खबर स्विगी की है और ये बुरी खबर है स्विगी के लिए। उनकी जो फेयर वैल्यू है फिर से 10% घटा दी गई है। अगर मैं पीक की बात करके चलूँ ना, तो $10.7 बिलियन तक पहुंची थी उनकी वैल्यूएशन। अभी के टाइम पे $6.5 बिलियन पे आ गई है और ये बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन आया है इनकी वैल्यूएशन के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ना, दिखाई दे रहा है कि कितनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी स्टार्टअप। मैंने स्टार्टअप बबल 1, 2, 3 3 पार्ट्स बनाए थे स्टार्टअप बबल के ऊपर। उसके अंदर ये सब एक्सप्लेन किया था। स्टार्टअप बबल 1 के ऊपर मैंने ये बात कर दी थी आज से 4 साल पहले, या पता नहीं 4 या 5 साल पहले, कि भाई ये बबल है, ये बबल है, और आज देख रहे हो आप वो बबल है। पार्ट 2 के अंदर भी मैंने और बातें अलग अलग करी थी। जिन्होंने देखी है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर स्विगी की है। तो स्विगी के जो सीटीओ है उन्होंने $7.10 मिलियन रेज कर लिए हैं अपनी नई वेल्थ टेक स्टार्टअप के लिए। और अगर मैं मामाअर्थ की बात करके चलूं तो जो गजल अलग है, को फाउंडर है मामाअर्थ की, उन्होंने बोला कि हम भाई वैल्यूएशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आईपीओ निकलने वाला था ना उनका, तो बहुत बवाल हुआ था आईपीओ के टाइम पे कि भाई वो आईपीओ के अंदर $3 बिलियन की वैल्यूएशन मांग रहे हैं। अब लोग कह रहे थे 3 बिलियन वैल्यूएशन कोई वर्थ इट नहीं है। इन्होंने मना कर दिया था कि भाई $3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर नहीं निकाल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम वैल्यू के ऊपर जाएंगे, मतलब आप अगर उनके शेयर्स लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, हम वैल्यूएशन के पीछे नहीं जाएंगे। देखते हैं कितने में निकालते हैं। मतलब क्या 1000 करोड़ का आईपीओ होगा क्या? इतना भी नहीं होना चाहिए वैसे। अगली खबर फिजिक्स वाला स्किल्स की है। तो उन्होंने $120 मिलियन रेज किए हैं। ये ऑनलाइन टेक स्किलिंग प्लेटफॉर्म है और फिजिक्स वाला भी अब देखा जाए तो फंडिंग गेम पे आ गया है और बहुत अच्छे तरीके से वो एक लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एडटेक एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। थोड़ा सा बैक बाय डेटा करता हूँ। हमारा जो कोर्स चल रहा है ना, उसकी मैंने ऐसी एक डमी ऐड चला के देखी फेसबुक पे और बहुत ब्रॉड टाइप्स थी। मैं कह रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा नैरो टारगेटिंग नहीं करी। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे जो वीडियो डाली थी मैंने इसके प्रमोशन की, वो वीडियो डाली है। और आइडली हमको इतनी लंबी वीडियो नहीं डालनी चाहिए। आइडली अगर आपको ऐड चलानी है 10, 11, 15 सेकंड की वीडियो चलानी चाहिए। मैंने लंबी वीडियो डाली ऐसी जस्ट चेक करने के लिए। ₹800 पर डे का बजट लगाया और 2 दिन चला के देखी कि क्या होता है, जस्ट फॉर टेस्टिंग, कि मेरे को देखना था कि ROS कितना आता है। अब ROS क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि कितने रुपए खर्च किया और कितना रिटर्न आया। और कोर्स की इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो आपका मार्जिन अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो मेरा ROS देखो क्या क्या है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।